एक जब अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ा जाता है तो वो एक क्षण के लिए बैकुंठ में आता है। उसी तरह जब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं और थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद जब हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल को समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह आपको मालूम है ना, अशोक सुंदरी की जगह सबको ज्ञात है। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम जल को समर्पित करते हैं। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी की जगह पर जब हम जल को समर्पित करते हैं तो जैसे अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है, उसी तरह शिव जी को चढ़ाया हुआ जल जब अशोक सुंदरी पर हम 2 बूंद भी अगर चढ़ा देते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं, तो वो जल हमारा चढ़ाया हुआ जल का भाग पितृलोक में जरूर जाता है। तो पितृलोक में जरूर जाता है। यह अशोक सुंदरी का जो जल है, इसका बड़ा महत्व है। एक नली नाक से लगाकर लिक्विड दिया जाता है जिससे इसका शरीर वापिस काम करने लगे। उसी तरह कभी कभी महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते अशोक सुंदरी पर जब जल चढ़ाते हैं तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जरूर अच्छा होने वाला होता है, तब अशोक सुंदरी का जल कारगर हो जाता है। अशोक सुंदरी का मन लगाकर दिल लगाओ, धुलिया के आसपास का जितना क्षेत्र है, शिरपुर अश्व पर अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है। अशोक सुंदरी पर चढ़ाया गया जल जब शिव जी पे चढ़ाते चढ़ाते जल को अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं तो वो जल पितरों के पास जरूर जाता है। जैसे अपने कोई कामना करते हैं, अपना कोई काम नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर्टी अटक गई, कोई कार्य अटक गया, कोई पैसा अटक गया, कोई लक्ष्मी अटक गई, तो अपन 5 जगह पर जल चढ़ाना चालू कर देते हैं। कितनी जगह पर जल चढ़ाते हैं? 5 जगह। जब अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। पहला, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ, और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहां से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहां चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना कहते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही। चाहे कोई कंपनी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया, या कोई फाइल अटक गई, या कोई कार्य अटक गया, तो बाबा सुनता है, निकालता जो। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। शास्त्र कह रहा, शिव कथा का